सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपका भी सपना है कि आप डॉक्टर बने, आप एमबीबीएस करें, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका सपना है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनको प्रॉपर चीजें समझ में नहीं आती हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर लाने पे उस एग्जाम में उनको एमबीबीएस मिलेगा, एमबीबीएस की क्या फीस है, एनटी की गाइडलाइन क्या है। आपके सभी सवालों का आंसर है आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे आपके सभी सवालों का हम आपको आंसर देने वाले हैं। सबसे पहले समझिएगा कि एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको नीट बोलते हैं। और नीट एग्जाम को देने के बाद आप एलिजिबल होते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी साइंसेज में एडमिशन लेने के लिए। ये सभी वो कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप सभी अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सभी ऐसे बच्चे जो 10+2 में या तो अपीयरिंग है या फिर उन्होंने 10+2 एग्जाम दे रखा है और 10+2 में उन्होंने साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई की है, साथ में उन्होंने इंग्लिश ले रखा था, तो वो बच्चे नीट एग्जाम दे सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 17 ईयर है, यानी जो बच्चे 17 साल हो चुके हैं वो नीट एग्जाम देने के एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट को नीट एग्जाम से रिमूव कर दिया गया, यानी 17 साल से अधिक उम्र के बच्चे नीट एग्जाम दे सकते हैं, बेशक उनकी उम्र 26, 27, 28, 29, 30 साल क्यों ना हो। फिर बात आती है मिनिमम मार्क्स की। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपके नंबर कम से कम आपके 10+2 में 50% होना चाहिए साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अगर हम ऐड कर दें। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं तो आपके नंबर 40% होना चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके नंबर 45% होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नीट एग्जाम पेन और पेपर मोड में होता है, मोड क्लियर है, ऑफलाइन होगा। नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑप्शनल होंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको चारों ऑप्शन में एक सही ऑप्शन टिक करना है जो सही हो। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं और वहीं पर अगर आप एक नंबर कट कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो आपका 1 नंबर कट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नीट एग्जाम में होती है। नीट एग्जाम 720 नंबर का होता है, 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एनटीए एक एजेंसी है जो कि नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है। एनटीए आपको पूरे 200 क्वेश्चंस देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में भी जो है आपको 45 क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि आपको 50 क्वेश्चंस एनटीए देता है। पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए के क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है और सेक्शन बी में आप 15 में से ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आप सभी को आते हैं। बात आती है कट ऑफ की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका टारगेट स्कोर 650 से ज्यादा होगा तो ही आप सभी को एमबीबीएस मिलेगा। 2024 के बेस पे बता रहा हूं मैं, पहले यही कट ऑफ 620-30 पे आता था, लेकिन इस बार 650 प्लस गया है। तो जनरल और ओबीसी के बच्चे स्कोर कम से कम 650 से ज्यादा करें, 660, 670, 720 में। एससी और एसटी के बच्चे कम से कम कोशिश करें कि उनके नंबर 540 या 550 से ज्यादा आए तो ही उनको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलती है। गवर्नमेंट एमबीबीएस की फीस की बात करें तो ये फीस 1800 रुपए पर ईयर से स्टार्ट होती है और 55 से 60,000 रुपए पर ईयर तक जाती है। ये भी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट और कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, ये बेसिक्स हो गए। अब बात आती है कि नीट एग्जाम किस डेट में कंडक्ट होगा 2025 में। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है फर्स्ट संडे या फिर सेकेंड संडे। अभी तक एनटीए ने कोई एग्जाम का कैलेंडर डिसाइड नहीं किया है, तो आप मान के चलिए कि मई के महीने में जो फर्स्ट संडे आएगा या सेकेंड संडे आएगा, इन दोनों डेट में ही आप सभी का नीट एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा देगा था। नॉर्मली सितंबर में ही डेट शीट अनाउंस हो जाती थी, लेकिन अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का मिड आ गया है, एनटीए ने कोई नई डेट डिसाइड नहीं की है। तो ये मान सकते हैं कि जो 4th को संडे होगा, पहला संडे, या फिर जो दूसरा 11-12 में होगा, इन दोनों ही संडे में किसी एक संडे को आप सभी का नीट एग्जाम कंडक्ट होगा।
नीट एग्जाम दोपहर में होता है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। मॉर्निंग में आपका एग्जाम नहीं होता है। तो सभी बच्चे जो नीट एग्जाम देना चाहते हैं, मैंने आप सभी को बता दिया है कि डिटेल क्या है। नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़ना है और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के अलावा आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी काफी हेल्प करते हैं अच्छा स्कोर करने में। तो आप सभी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी कम से कम मिनिमम 16 to 20 ईयर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी लगातार सॉल्व करते रहें। उनसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनसे आपको एक्यूरेसी मिलेगी और उनसे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। अपनी गलतियों पे काम करें, जो चीजें ना आए उनको एक से अधिक बार पढ़ें, उन पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे आप सभी का सिलेक्शन 2025 के एग्जाम में हर हाल में हो जाए। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।